दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के कुछ लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि एक अपडेट्स आप सभी के बीच से वायरल की जा रही है। भैया ये जो आपके बीच में नज़र आ रहा है यूपी डीएलएड प्रशिक्षुओं के 100% उपस्थिति अनिवार्य है। इस अपडेट्स में कितनी सच्चाई है आप सभी के द्वारा भेजा गया है। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है 100% उपस्थिति हुई अनिवार्य, सभी डीएलएड प्रशिक्षु परेशान। जाहिर सी बात है चाहे कोई भी प्रशिक्षु हो, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो कभी कॉलेज का दर्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये जो अपडेट्स आपके बीच में जा रही है ये बिल्कुल बुरी अपडेट साबित होगी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है विथ प्रूफ के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। नीचे यहाँ देखिए आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। अगर कोई भी वीडियोस आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप सभी के कमेंट आते हैं भैया मुझे कॉलेज तो अलॉट हो गया है लेकिन हम अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, उस कॉलेज को बदलना चाहते हैं, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है, 5000 पेमेंट की लास्ट डेट क्या होगी, और सबसे एक अहम मुद्दा बन चुका है स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लगातार पूछ रहे थे कि ये जो अपडेट्स आपके बीच में दी जा रही है इसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आपके बीच में लगा है यूपी डीएलएड प्रशिक्षुओं के 100% उपस्थिति अनिवार्य। सबसे पहले यहाँ देखिए आप सभी के द्वारा ये एडिट की गई चीज़ें हैं, ठीक है। आपने मेरे पास पर्सनल भेजा कि भैया ये चीज़ें सुबह बिहार के बारे में वायरल की जा रही थी और ये फिर जो है अभी लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले जो है यूपी डीएलएड लिखकर आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है देखिए, मैं अगर कहूँ तो आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के द्वारा इस अपडेट को मैं खारिज करता हूं, ठीक है। इस अपडेट में सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं या बिहार से आप बिलोंग करते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये अपडेट्स बिल्कुल 100% सत्य है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए आपके बीच में राज्य के 61 डीएलएड, आपके राज्य में तो 61 कॉलेज है नहीं, 2900 कुछ कॉलेज यानी 3000 के समथिंग आपके बीच में टोटल कॉलेज हैं। तो ऐसे में आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूपी के लिए नहीं है। इधर आप देखिए आपके बीच में पटना मुख्य संवाददाता पटना के बारे में कही जा रही है, बिल्कुल ये चीज़ें आपने देख लिया और यही सेम चीज़ें जो ऊपर की चीज़ें एडिट की गई हैं हम आपको अगले अपडेट्स ये देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। यह चीज़ें एडिट की गई हैं लेकिन ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने इस अपडेट को देख लिया, आप लगातार पूछ रहे थे कि इसके बारे में मुझे बता दीजिए, लेकिन एक चीज नोट करिएगा भैया, अगर बिहार में ऐसा हो सकता है तो यूपी में भी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यूपी में पहले से ही ये क्लियर है कि 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन 100% तो उम्मीद नहीं है कि 100% किया जाएगा, चूंकि हर किसी अभ्यर्थी के पास कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, छुट्टियां लेना पड़ता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज इसमें है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, तो यूपी में ये चीजें होना संभव नहीं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता चूंकि एक दूसरे का अनुसरण लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में यूपी डीएलएड में 75% आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी जो लोग कॉलेज जाएं या ना जाएं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कॉलेज का कभी मुंह भी नहीं देखते हैं, बस उनसे सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल से मतलब होता है, ठीक है। बहरहाल आप करते क्या हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने जो फैक्ट है वो आपके बीच में बता दिया है। अब आप जो कह रहे थे कि भैया अलॉटेड कॉलेज को हम कैसे बदलें, यहाँ अलॉटेड में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अलॉटेड कॉलेज को आप कैसे बदल पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा है कुछ लोग तो 10,000 रुपये का पेमेंट भी कर दिए हैं, बट कुछ लोग 5,000 रुपये का पेमेंट किए। 5,000 तक तो गनीमत है, लेकिन जो लोग 10,000 का पेमेंट कर दिए उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे अगर आप उस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो टोटल आपको 10,000 का लॉस होगा। लेकिन कुछ समझदार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये पेमेंट किया, लेकिन अभी वो पेमेंट नहीं किए हैं चूँकि उन्हें कॉलेज बदलना है, ये वाले सही हैं, ठीक है।
जो लोग कह रहे थे कि भैया ये हमारा पैसा रिफंड होगा या नहीं होगा, मैंने आपको हर बार बताया है, चाहे आप 10,000 रुपये पेमेंट किए हैं, चाहे आप 5,000 रुपये पेमेंट किए हैं, कोई भी पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप कॉलेज बदलें या ना बदलें, नहीं बदलते हैं तो बेहतर है, कोई बात नहीं। आप बदलना चाहेंगे तो आप बदल सकते हैं ज़रूर, लेकिन आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, पैसा नाजायज़ चला जाएगा। मेरे हिसाब से जो कॉलेज आपको मिल गया है वही आपके लिए बेहतर है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी भैया अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा, आप पैसे वाले हैं तो आप बदल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सेकंड फेज का इंतजार करना होगा। सेकंड फेज काउंसलिंग 26 अक्टूबर से है, आप 26 अक्टूबर का इंतजार करें, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल वगैरह के बारे में आप कह रहे थे कब जारी होगा, 26 अक्टूबर से पहले ये मानकर चलिएगा 22-23 तारीख में आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है सेकंड फेज का वो भी जारी होगा। और जितने भी अभ्यर्थी 1 से 2,40,000 तक थे उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है तो उनको भी इस राउंड में यानी सेकंड फेज काउंसलिंग में मौका मिलेगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। अब 5,000 पेमेंट, लास्ट डेट क्या है मैंने आपको बताया है 15 अक्टूबर तक एडमिशन की अंतिम तिथि है, ठीक है। 15 अक्टूबर तक आप जो है 5,000 पेमेंट करके, अगर आपने नहीं किया है, ये काउंसलिंग जो है अलॉटमेंट फीस की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी काउंसलिंग फीस आप अभी नहीं जमा करेंगे, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये आप 15 तारीख तक पेमेंट करके 15 तारीख तक ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप 16 को करेंगे तो 16 को नहीं होगा, हो भी सकता है, चूँकि ये पैसे कटने की बात है वो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है, आप 15 तारीख तक फाइनली एडमिशन ले लीजिए अगर आपने 5,000 रुपये का पेमेंट नहीं किया है। बाकी नहीं करते हैं तो जो काउंसलिंग शुल्क 5,000 रुपये जमा है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, वो रिफंड नहीं होगा। अब स्कॉलरशिप के बारे में कह रहे थे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म हम कैसे भरेंगे, हमने इसके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो को देखना चाहिए तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में जो है एक ही मैटर पर चर्चा करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मैंने आपको बताया है आपके पास लेटेस्ट आय जात होना चाहिए अगर आप जो है कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, ठीक। खासकर SC OBC जो है ST के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है, बाकी आय प्रमाण पत्र हर कैटेगरी के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके जो है लेटेस्ट के होने चाहिए। बाकी आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने काम आप कर लीजिएगा। बाकी आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं, आप सभी के लिए DLED प्रथम सेमेस्टर की नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है। 220 रुपये शुल्क रखा गया है, लाइव क्लासें भी दी जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप क्लास का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।